नमस्कार साथियों, मैं सुभाष पटेल अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आपने वो कहावत सुनी होगी, शायद किसी फिल्म का डायलॉग है कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। आजकल लोगों की फितरत ऐसी ही हो गई है। पहले समय की बात करें, पुराने समय की बात करें तो लोग अपनों को देख करके खुश हो जाया करते थे, किसी अपने की तरक्की को देख करके खुश हो जाया करते थे। और आजकल इससे विपरीत हो गया है। आजकल कोई अपना रिश्तेदार है, चाहे कोई भी है, कोई अपनों की तरक्की से खुश होने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब एक जैसे हैं, अच्छे लोग भी हैं दुनिया के अंदर। तो इस बात पर मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं एक बार एक आदमी था और उसने शिव जी की तपस्या की, खूब शिव जी की तपस्या की, और शिव जी प्रसन्न हुए उसकी तपस्या से। और शिव जी ने उसे कहा कि बोल क्या वरदान मांगता है, यानी शिव जी प्रकट हो गए। उस आदमी ने कहा कि भगवान, मैं जो कुछ भी मन में कल्पना करूं, आंख बंद करके जो कुछ भी कल्पना करूं, आंख खोलते ही मेरे सामने वो हाजिर होनी चाहिए वो चीज़। शिव जी ने कहा ठीक है भाई, मैं तेरे को ये शक्ति देता हूं या वरदान देता हूं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो कहने लगा भी क्या शर्त है? तो शिव जी बोले कि तेरे को तू जो भी कल्पना करेगा, आंख खोलते ही तेरे सामने वो चीज़ हाजिर होगी, लेकिन तेरे पड़ोसियों के पास उससे डबल होगी, दुगनी होगी। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने शिव जी तथास्तु करके चले गए। और उसके बाद उसने आंख बंद करके कल्पना की कि मेरे बहुत सुंदर बंगला हो। जैसे आंखें खोली तो बंगला तैयार था, बंगला बन गया और पड़ोसियों के दो दो बंगले बन गए। इस बात से वो बड़ा ऐसे उसके मन में हुआ भी ये तो काम गलत हुआ, मेहनत मैंने की है और पड़ोसियों को फ्री में मिल रहा है। उसके बाद उसने आंख बंद करके कल्पना की कि मेरे को बहुत सुंदर सी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो। तो कहते हैं जैसे ही आंख खोली तो गाड़ी खड़ी थी बंगले के आगे, पड़ोसियों के दो दो खड़ी थी। अब उसने कहा भी ये तो काम सही नहीं है, यानी पड़ोसियों को दुगना मिल रहा है, खुद को मिल रहा है इस बात की खुशी नहीं है, लेकिन पड़ोसियों को दुगना क्यों मिल रहा है, इस बात की जलन हो गई। अब वो अपने वाली पे उतर आया। उसने आंख बंद करके कल्पना की कि मेरा एक हाथ कट जाए। जैसे ही आंख खोला उसका एक हाथ कट गया, पड़ोसियों के दोनों हाथ कट गए। उसके बाद उसने आंख बंद करके दोबारा से कल्पना की कि मेरी एक टांग कट जाए। कहते हैं उसकी एक टांग कट गई, पड़ोसियों की दोनों टांगें कट गई। अब उसके तो एक टांग थी, वैसाखी के सहारे चलने लगा, पड़ोसी कोई व्हील चेयर वगैरह पे चलने लगे, अपना ऐसे समय व्यतीत करने लगे। उसके बाद कहते हैं मज़ा नहीं आया। वो सोचने लगा कि मज़ा नहीं आया। और उसने कल्पना की कि मेरी एक आँख की रोशनी चली जाए, आँख फूट जाए। तो कहते जैसे आंखें खोली उसकी एक आँख की रोशनी चली गई, पड़ोसियों की दोनों आँखों की रोशनी चली गई। फिर उसने कल्पना की कि मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा गहरा कुआं खुद जाए। जैसे ही आँख खोली उसके घर के सामने कुआं खुद गया, पड़ोसियों के घर के सामने दो दो कुएं खुद गए। अब कहते हैं वो तो एक आँख थी, एक हाथ था, एक पाँव भी था, वैसाखी के सारे चल भी लेता था। और देख करके कुएं से एक ही कुआं था और साइड में से निकल भी जाता था। अब पड़ोसी आते बेचारे जैसे तैसे व्हील चेयर वगैरह पे, या जैसे वैसाखी के सहारे, या जैसे तैसे आते बाहर, तो वो धड़ाम से कुएं में गिरने लगे और मरने लगे। तो वो सोचने लगा कि अब मज़ा आया है। हालांकि उसे कुछ नहीं मिला, अपना गंवाकर भी दूसरों का सब कुछ गया, इस बात की खुशी थी। तो इस प्रकार के लोगों का व्यवहार होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सारे एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन मोस्टली इस समय के अंदर ऐसे लोग हो गए हैं जो अपनों की तरक्की से, यानी पड़ोसी अगर कोई गाड़ी ले आया, या फिर कोई मकान बना रहा है, या फिर कोई उनके बच्चा कोई सरकारी नौकरी में चला गया है, तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन तो करते हैं, बधाइयाँ तो देते हैं, लेकिन हकीकत जो मैंने आपको बताई ये होती है। तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमें दुआ भगवान से ये करनी चाहिए कि हमें भी दे और सबको दे, यानी जो भी है, कोई भी जीव जंतु है, चाहे कोई भी मनुष्य है, सबको जैसी जिसकी भावना है वैसा सबको दे, सबको सुखी करे भगवान, और सबको सद्बुद्धि दे और सब नेक कर्म करें, ये भगवान से मांगना चाहिए। लेकिन लोग दूसरों की
खुशी से इतने जलते हैं कि अपना चाहे कुछ भी हो जाए, कि मेरा तो देखा जाएगा, जो कुछ होगा तू कर दे, जैसे करना है वैसे कर दे, लेकिन पड़ोसियों का बेड़ा गर्क कर दे। ये थ्योरी बहुत से लोगों की हो जाती है। तो ऐसी बातों से सावधान रहना चाहिए, सबका भला मांगना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और अच्छा व्यवहार केवल बोलने में ही नहीं, दिखावा नहीं करना चाहिए, यानी अपने मन से, अपने हृदय से, मन वचन और कर्म से वो अच्छा व्यवहार जो है वो झलकना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।